हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों। आज मैं बताने वाला हूँ प्रभु श्री राम जी का जन्म के समय क्या क्या हुआ था और उनके वानर सेना का जन्म कैसे हुआ। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए कंटिन्यू करते हैं। यज्ञ अंतिम चरण में था। ऋषिशृंग मुनि ने अथर्वशीर्षा मंत्र पठन करके अग्नि में आहुति दे रहे थे। सभी देवता, गंधर्व, महर्षियों अर्घ्य स्वीकार करने के लिए तैयार थे। देवताओं ने ब्रह्म जी से कहे, आपके वरदानों से राक्षस राज रावण ने सबको रोक रखा है। आपने सालों पहले उसको एक वरदान दिए थे, तब से हम सब उस नीच राक्षस को सम्मान करना पड़ रहा है। वो सबको विरोध करता है। ऋषि, यक्ष, गंधर्व, ब्राह्मण सबको अत्याचार कर रहा है। सूर्यदेव उसको जला नहीं सकते, वायु उसको उड़ा नहीं सकते, समुद्र उसको डुबा नहीं सकता है। वो राक्षस से तीनों लोक में बहुत डर पैदा हुआ है। ओ ब्रह्मदेव, उसका अंत के लिए आपको कुछ सोचना होगा। ब्रह्मा जी ने बोले, उसका अंत तो तय हो चुकी है। वो सिर्फ ये वरदान मांगा था कि गंधर्व, यक्ष, देव, दानव, राक्षस उसको नहीं मार सके, और मैं मान गया और वो वरदान दे भी दिया। लेकिन रावण ने मनुष्य और वानर का नाम नहीं लिया था। वो मनुष्य को तुच्छ समझता था। इसलिए एक मनुष्य से वो महान राक्षस का अंत होगा, उसका मृत्यु होगी। ये छोड़ के कोई और रास्ते से उसका मृत्यु नहीं हो सकता। ये सुनकर सब देवताओं को खुशी हुई। उसी समय वहाँ पे भगवान विष्णु जी आए। सब देवताओं ने उनको प्रणाम किए और बोले, ओ भगवान विष्णु, तीनों लोगों के भलाई के लिए तुम्हें आह्वान करते हैं। अयोध्या के राजा दशरथ वो धर्म को जानते हैं और उनके बारे में हर जगह चर्चा होती है। उनके तीनों पत्नियां हर जगह अपने वर्चस्व के लिए प्रसिद्ध भी है। ओ विष्णुदेव, आप अपने आप को 4 विभाजन करके उनके पुत्र के रूप में अवतार लीजिए और मनुष्य के रूप में जन्म लीजिए। रावण दुनिया के लिए बहुत भयानक है और तेजी से उसका डर तीनों लोकों में बढ़ रहा है। उसको युद्ध में परास्त कीजिए और सृष्टि को बचा लीजिए। रावण ने देवता, गंधर्व, यक्ष, ऋषि मुनियों का विरोध करता आ रहा है। सृष्टि को बचाने के लिए देवताओं ने भगवान विष्णु जी से प्रार्थना किए। देवताओं के कहने पर नारायण जी ने अवतार लेने के लिए तैयार हुए। लेकिन वो बात अलग है कि उनको सब पहले ही पता था। विष्णु जी देवताओं से पूछे, देवताओं, राक्षसों के राजा को कैसे परास्त करें? देवताओं ने बोले, आप एक मनुष्य के रूप में उसके साथ युद्ध करके उसको मार दीजिए। बहुत समय से वो तीनों लोगों को अपने मुट्ठी में पकड़ के रखा है। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण वो किसी से भी नहीं डरता है। लेकिन वरदान मांगते समय वो मनुष्य को इग्नोर कर दिया था, ये सोच के कि मनुष्य में उतना बल नहीं होगा। इससे ये सिद्ध होता है कि उसका मृत्यु तो केवल मनुष्य के हाथ में ही होगा। विष्णु जी ने ये सब बातें सुनकर दशरथ जी के पुत्र होने को स्वीकार कर दिए। यज्ञ चल रहा था। अचानक हवन कुंड के आग से एक शक्ति आई। एक स्ट्रॉन्ग बॉडी, लाल कपड़े, लाल मुंह, लेकिन दिखने में प्लेजेंट, चेहरे में सूर्य जैसा तेजस, और उसके हाथ में एक सोने का पतीला था। उसमें भगवान का आशीर्वाद का प्रसाद था, खीर। वो एक माया जैसा लग रहा था। वो बोला, ओ महाराज, मुझे प्रजापति ने भेजा है। महाराज दशरथ ने हाथ जोड़कर उनको प्रणाम किए और बड़ी विनम्रता से बोले, बोलिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? वो शक्ति बोले, महाराज, तुमने देवताओं का पूजा करके इसको प्राप्त किए है। ये खीर देवताओं ने आपके लिए बनाए है। इसमें भगवान का आशीर्वाद है, ये लीजिए और अपने पत्नियों को खिलाइए। आपको पुत्र प्राप्ति होगा, जिसके लिए आप ये यज्ञ किए हैं। महाराज दशरथ को आनंद हुआ। वो अपना सिर झुकाकर बड़ी आदरता से वो पतीला लिए। वो बहुत ही खुशी में उस प्रसाद को हाथ में पकड़े थे। महाराज ने उस प्रसाद को कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी को खिलाए। विष्णु जी ने श्री राम जी के अवतार लेने के बाद ब्रह्मा जी ने देवताओं को बोले, आप सभी अपने मर्जी की रूप लेकर शक्तिशाली जीव बनाइए। ऐसा जीव जिसमें सब इंटेलिजेंस हो, सब ज्ञान हो, जो अटूट है, जिसको सारे शस्त्र चलाना आता हो, जो दिव्य हो, ऐसा जीव पैदा करो। वो यक्ष या पन्नग द्वारा ऋक्ष या विद्याधर कन्या से जन्म ले। वो किन्नर या वानर के महिलाओं के शरीर से जन्म ले। ऐसा पुत्र पैदा करो जो आपके समान वीर हो। उनको वानर के रूप में पैदा करो। और सब उस आज्ञा को मान गए। वो देवताओं वानरों को जन्म दिए।
महान ऋषियों, सिद्धियों, विद्याधर, चरण अपने बहादुर पुत्रों को पैदा करके जंगल में छोड़ दिए। हजारों संख्या में ऐसा वीर बहादुर पैदा हुए। वो सभी बहुत ही शक्तिशाली थे। वो किसी भी रूप धारण कर सकते थे। हाथी या पर्वत जैसा बड़ा शरीर था। सब लोग बड़े बड़े पत्थरों को या चट्टानों को अपने हथियार बनाकर युद्ध करते थे। कुछ ना मिले तो नाखून या दान से भी लड़ते थे। उन्हें सभी शस्त्रों का ज्ञान भी था। बड़े पर्वतों को तोड़ने जैसा ताकत उनमें था। एक ही झटके में पूरा वृक्ष को जड़ से उठा देते थे और उसको शस्त्र बनाकर युद्ध करते थे। उनके तेज गति से वो समुद्र को भी पार कर सकते थे। उनके एक कदम से धरती हिल जाती थी। ऐसे वानर लाखों में थे। सबसे बहादुर जो थे वो उनके दल का नायक हुआ करते थे। उनमें सुग्रीव जो सूर्य के पुत्र और वाली इंद्र के पुत्र थे। सभी बहादुर वानर, उनके दल नायक, सब ये दो भाइयों का सेवा करते थे। ये उनके राजा थे। ये दोनों सबसे शक्तिशाली थे। ये सब प्रभु श्री राम जी को सहायता करने के लिए धरती में आए थे। जब यज्ञ संपूर्ण हुआ, राजा अपने परिवार, सैनिक और प्रजा के साथ अपने शहर में गए। माता कौशल्या ने प्रभु श्री राम जी को जन्म दिए, जो भगवान के अवतार थे। माता कैकेयी ने भरत को जन्म दिए, जो सत्य पर अडिग थे। और माता सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिए। चारों लोग बहुत ही धैर्यवान थे और शस्त्र विद्या में निपुण थे। चारों विष्णु के अंश ही थे। 11 दिन के बाद उनका नामकरण हुआ और वशिष्ठ मुनि ने उनको नाम दिए। श्री राम बचपन से ही सबसे बेहतर थे। बचपन से ही लक्ष्मण जी राम को मानते थे। वो सिर्फ ऐसा काम करते थे जिससे राम भैया को खुशी होता था। उनका शरीर अलग था, लेकिन उनका हर सांस में श्री राम ही रहते थे। लक्ष्मण जी के बिना श्री राम जी खाना भी नहीं खाते थे। लक्ष्मण से छोटा भाई शत्रुघ्न का भरत से अटैचमेंट था। अपने भाई भरत को जीव करते थे। महाराज दशरथ चारों को बहुत प्रेम करते थे। सभी लोग वशिष्ठ मुनि से शिक्षा पूर्ण किए थे। चारों में दुनिया के श्रेष्ठ गुण थे। सभी वेद जानते थे, वीर थे और हर एक जीव का भलाई का सोचते थे। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। हरे कृष्णा।